हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आपका कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। चलिए आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर क्लास 12 में है और किस चैप्टर में कितना मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। स्टेशन होगा स्टेशन 2025 टू 27 के लिए 2027 के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स मतलब हिंदी में गणित। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा है कि जो अभी मैथमेटिक्स का स्पेलिंग सही से नहीं जानते हैं। चलिए आज शॉर्ट ट्रिक में मैथमेटिक्स का याद कराते हैं। देखो गणित वही पढ़ सकता है जिसके माथे में होगा टिक, जिसके माथे में टिक होगा वही मैथ पढ़ सकता है या गणित। ठीक है, याद हो गया होगा। देखिए माथे यहाँ से MATHE माथे हो गया, में टिक, जिसके माथे में टिक होगा वही मैथ पढ़ सकते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 क्या? यूनिट 1 में यूनिट 1 जो है फलन है। क्या है? फंक्शन फलन जिसको बोलता है क्या? हिंदी में फलन। पहला चैप्टर है क्या? पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। आप सबको सही से दिखाई देते होंगे। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी में संबंध और फलन। संबंध और फलन हिंदी क्या होगा? संबंध और फलन। दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हिंदी क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। इससे इस यूनिट से टोटल
10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स का। कितना? इस यूनिट से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। 2 चैप्टर पढ़ेंगे आप सब तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 या यूनिट 2 अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा हिंदी में बीजगणित। क्या? बीजगणित। हिंदी में क्या? बीजगणित। हिंदी में बीजगणित। तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है और सिंगुलर नंबर है। मैट्रिसेस प्लूरल नंबर है। समझिए। इसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इसका आव्यूह है। चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हिंदी में सारणिक। हिंदी में सारणिक। इस चैप्टर से टोटल 13 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 13 मार्क्स का। इस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 13 मार्क्स का पूछा जाता है। इस दोनों चैप्टर से कितना मार्क्स का? 13 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए अब यूनिट तीसरा पढ़ते हैं। यूनिट कौन सा? तीसरा। यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस हिंदी में कलन। क्या? कलन। हिंदी में कलन। पहला चैप्टर हो गया। सॉरी, पांचवा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर होगा कंटिन्यूटी। एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब सांख्य और आपके लिए नहीं आता। नियता आपके लिए नहीं आता। क्या? आपके लिए आता। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर। कौन सा चैप्टर? छठा चैप्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अवकलज का अनुप्रयोग। क्या? अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग। सातवां चैप्टर है इंटीग्रल। इंटीग्रल
ग्रल मतलब समाकलन, समाकलन। आठवां चैप्टर है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल या इंटीग्रल मतलब समाकलन का, समाकलन का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग या अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग। नौवां चैप्टर है, नौवां चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, समीकरण या अवकल समीकरण। ये यहाँ तक तीसरा यूनिट समाप्त। मतलब तीसरा यूनिट से कितना यूनिट से, तीसरा यूनिट से तीसरा यूनिट से टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना, तीसरा यूनिट से कितना मार्क्स, 40 मार्क्स का। तीसरा यूनिट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 40 मार्क्स का। तीसरा यूनिट में 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। छठा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज का अनुप्रयोग। 7वां चैप्टर है इंटीग्रल, समाकलन। और 8वां चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग। और 9वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पांचों चैप्टर से 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए यूनिट ऑफ 4, यूनिट 4 में क्या कौन सा पढ़ेंगे, वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब सदिश और त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में त्रिविमीय आकृति। चलिए देखते हैं 10 नंबर वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणितीय, बीजगणित, सदिश बीजगणित। 11 नंबर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री,
3 डायमेंशनल जियोमेट्री। थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री 3D ज्योमेट्री और यूनिट हो गया वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस तीनों यूनिट पे, इन दोनों यूनिट पे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 18 मार्क्स का। यूनिट 4 से कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 18 मार्क्स का। कितना? 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का। यूनिट 4 से कितना मार्क्स का? 18 मार्क्स का। आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ से लिखते थे। कितना मार्क्स का? 18 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? यूनिट 4 से 18 मार्क्स का। चलिए चलता है यूनिट 5। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 9 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 9 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 9 मार्क्स। रैखिक प्रोग्रामिंग से कितना मार्क्स का? 9 मार्क्स का पूछा जाता है। और यूनिट 6 जो है यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी से टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना? 10 मार्क्स। मतलब 13 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। इस चक्कर से यूनिट 6 से कितना हो गया? 10 मार्क्स। इस प्रकार से यहाँ तक में क्लास 12 का सिलेबस मैथ का जो जितना था बता चुके हैं। आज चलते हैं टोटल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर यूनिट 1 से 10 मार्क्स का पूछा था। कितना? 10 मार्क्स की। यूनिट 2 से 13 मार्क्स का पूछा था। कितना? 13 मार्क्स का। यूनिट 3 से 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना? 14 मार्क्स का। यूनिट 4 से 18 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना? 18 मार्क्स का। यूनिट 5 से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 9 मार्क्स। यूनिट 6 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना? 10 मार्क्स का। इस प्रकार से जोड़ेंगे
तो देखेंगे 100 मार्क्स टोटल हो जाएगा। कितना जोड़ेगा तो 100 मार्क्स। 0 3 8 कितना हुआ 3 8 11 9 20 करेक्ट है 0 1 1 2 2 4 6 7 8 2 10। इस प्रकार से 100 मार्क्स पूर गया। टोटल 6 यूनिट से 100 मार्क्स पूर गया। आप चलते हैं इन 100 मार्क्स में से कैसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल कितना मार्क्स का हो गया 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का 100 मार्क्स का। इसमें से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो 1 रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ऑब्जेक्टिव। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। कितना टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें से 50 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। कितना 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मतलब आधा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उसी प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। कितना शॉर्ट क्वेश्चन 30 रहता है। कितना 30 क्वेश्चन रहता है। इसमें में से 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का। तो 15 इंटू 2 30 मार्क्स होंगे। कितना 30 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है रहता है लॉन्ग क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहता है। कितना 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। कितना 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 20 मार्क्स 30 और 20 50 पूर गया और 50 मार्क्स यहाँ। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स हो गया। टोटल 100 मार्क्स पूछा जाता है। कितना 100 मार्क्स। यहाँ तक क्लास यहाँ समाप्त हो जाता है। आप सबको आशा करते हैं कि आज जो पढ़ा है आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब कमेंट में बताएंगे कि कौन सा यूनिट स्टार्ट करें। तो ओके धन्यवाद।